हेलो वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है, नहा धो के हो चुकी हूं मैं तैयार। और अब पहले करूंगी किचन का काम और उसके बाद आज मुझे डालने हैं गूंद के लड्डू। तो पहले करेंगे भगवान की पूजा, उसके बाद करेंगे पेट पूजा और उसके बाद काम दूजा। तो चलिए, तो आज मैंने खाने में बनाई है मटर मशरूम की सब्जी। थोड़ी सी ना लिक्विड ही ज्यादा हो गई थी और बच्चे और हस्बैंड मुंह बना रहे थे, पर खा ली थी फिर भी। वैसे तो हमारे घर में ब्रेकफास्ट अलग बनता है, लंच अलग बनता है, लेकिन आज मुझे जो है ना दोपहर में पूरा दिन मुझे पता था लड्डू बनाने में लग जाएगा, इसीलिए मैंने आज जो है ब्रंच ही बना दिया। और 10-11 बजे के करीब सब लोगों ने खाना भी खा लिया था, क्योंकि फिर पता था कि एक बार जब नीचे जाके चूल्हे पे लगूंगी ना तो फिर टाइम नहीं मिलने वाला। तो खाना बना के मैंने रख दिया था, भैया जिसको खाना है खा लो, क्योंकि मेरे घर में ना बच्चे वगैरह लेके बाद में खा लेते हैं। ऐसा गरम गरम खाने का कोई चक्कर नहीं है, बना होना चाहिए, बस खा लेते हैं सभी लोग। तो मैंने अपनी भी थाली लगा ली, हस्बैंड ने भी खा लिया था, बेटी ने भी खा लिया था, और बस मैं और बेटा ही रह गए थे। तो मैंने भी खा लिया, बेटा भाई जब उसका मन करेगा तब खाता रहेगा। साथ में ये मूली और गाजर का अचार सासू माँ ने डाल के भेजा है। तो ये जो मूली होती है ना सिरके वाली, ये तो मुझे अच्छी नहीं लगती, हाँ गाजर अच्छी लगती है। और ये जो फर्मेंटेड फूड होता है ना, ये हमारी हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। मुझे भी अभी हाल फिलहाल में ही मेरी बेटी ने बताया। स्वाद में तो अच्छा लगता ही है। तो चलिए, शुभ काम में देरी कैसी, फटाफट से मैं खा लेती हूँ खाना। खाना पीना सब हो चुका है और हस्बैंड ने नीचे चूल्हा जला लिया है। तो चलिए हम भी सामान लेके पहुंच जाते हैं। और जैसे सर्दियों में गाजर का हलवा हुआ, गूंद के लड्डू हुए, ये सब मैं ना चूल्हे पे ही बनाती हूँ। पर हाँ, ये चूल्हे के चक्कर में ना ऊपर नीचे के तो चक्कर बहुत लगते हैं, एक एक चीज ऊपर से लानी पड़ती है। तो कई बार तो शॉर्टकट भी ले लेते हैं हम लोग, इसी तरह से मैं ऊपर से कैच कर लेती हूँ या किसी भी थैले वगैरह में डलवा के नीचे पकड़ लेती हूँ। तो चलिए, अपने हिसाब से तो मैं सारा सामान ले आई हूँ। अब चलते हैं, सिंहासन लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे चूल्हा तैयार है और सामान भी मैं सारा ले आई हूँ। शुरुआत करते हैं। बहुत ज्यादा कमेंट आए थे, दीदी अपनी रेसिपी दो गूंद के लड्डू की। तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ गूंद के लड्डू। यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है और उसको घी डाल के मैं भून रही हूँ, जैसे हलवा भूनते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो हस्बैंड वहां पे इतने आटा भून रहे हैं और यहाँ पे मैं अपने ड्राई फ्रूट कट कर लूंगी साथ के साथ। तो थोड़ा थोड़ा करके घी मैं ऐड करती हूँ। और देखिए इस तरह का आपका घी अच्छा होगा ना, तो आपका हाथ भी नहीं दुखेगा और भुन भी जल्दी जाते हैं। और इस तरह से घी में भूनने से ना जो टेस्ट आता है ना लड्डू का, वो ऑसम आता है, नेक्स्ट लेवल। जो वो हलवाई लोग होते हैं ना, वो भी ऐसे ही बनाते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। और जब बहुत अच्छे से आपका सारा आटा भुन जाए ना, और उसी में आपको ड्राई फ्रूट डाल देने हैं। अलग से आपको घी में ड्राई फ्रूट तलने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि जो गूंद भी है ना, वो भी आप इसी गरम गरम अपने आटे में, भुने हुए आटे में ऐड कर दीजिएगा। जब बिल्कुल आपको लगे ना कि आपका आटा बिल्कुल भुन चुका है, बस इतना भुनना है, जब ऐड कीजिए। और आप 5 मिनट इसे हिलाएंगे ना, तो देखिए आपके सारे ड्राई फ्रूट भी भुन जाएंगे, साथ में आपका गूंद भी फूल जाएगा। तो ये मेरी नानी का तरीका है और हलवाई भी इसी तरीके से बनाते हैं। बाकी मेरे ससुराल में, मेरे मायके में, दोनों जगह ही ना वैसे बनते थे। पहले सूखा सूखा आटा भून लेते हैं कसार की तरह, और उसके बाद उस आटे में ड्राई फ्रूट तल के डालते हैं, घी ऐड करते हैं, मीठा ऐड करते हैं और लड्डू बना लेते हैं। तो पहले तो वैसे ही खाते थे, लेकिन मैं अब काफी सालों से, काफी सालों से ऐसे ही बनाती हूँ। ये मेरी नानी का तरीका है और वो तो है ही हलवाई। और सच में इस तरह के लड्डू आप बना के देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। थोड़े से भी बना के ना आप अपनी गैस पे भी 2-4 लड्डू बना के भी ट्राई कीजिएगा, और आप फिर देखिएगा टेस्ट क्या नेक्स्ट लेवल आता है, क्या अलग से आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और आप ये सोच रहे होंगे कि इस तरह से करने से तो ड्राई फ्रूट कच्चे रह जाएंगे, या फिर जो आपका गूंद है वो तो मतलब पिसेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ लोगों को ना आदत होती है गूंद को बिल्कुल चूरा करके लड्डू में गुम करके खाने की। तो आप दिक्कत मत लीजिएगा, ये सारे ड्राई फ्रूट एक एक ऐसा भुन जाएगा कि जब आप लास्ट में लड्डू बांधेंगे ना, ये लड्डू देखेंगे तो आपको तले हुए काजू बादाम दिखाई देंगे, उसमें ब्राउनपन उनका दिखाई देगा। और ये जो गूंद है, ये आप मिक्स करेंगे ना, ये अपने आप ही फूट जाता है। थोड़ा सा तो इसे आप हाथ से ऐसे कुचल कुचल के कर दीजिएगा, बहुत इजीली हो जाता है। लड्डू में कहीं कहीं बाइट आती है, वरना पता नहीं चलता है गूंद का। और देखिए थोड़ी बहुत तो बाइट आनी भी चाहिए, वो खाने में भी अच्छी लगती है। तो देखिए जब आप भूनेंगे ना, तो इसी तरह से आप दबाएंगे तो सारे ये जो ना जितने भी हमारे गूंद होते हैं फूले हुए, वो सब अपने आप इसी में घुल मिल जाते हैं। और काम भी कितना हल्का हो गया। देखिए पहले आटा भूनेंगे, उसको लग जाता है, उसे छानेंगे, फिर उसके बाद उसे साइड रखो, फिर थोड़ा घी चढ़ाओ, उसमें बादाम भूनो तलो, फिर काजू भूनो तलो, निकालो। और जब तक वो तल के निकालने का टाइम आता है ना, आधी चीज तो जली जाती है, सच्ची कह रही हूँ। और कौन कौन एग्री करता है कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे भी। ये इस तरह से भूनते हैं ना, तो ना आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के निकालने की झंझट, वो जलते ही नहीं है। जब तक आप ये भून रहे हैं तब तक आपको दिख ही जाएंगे, उसके बाद सीधा कढ़ाई हटा दो। बहुत आसान काम हो जाता है, ना तो ज्यादा बर्तन फैलते, ना तो ज्यादा मेहनत लगती, और टेस्ट वो तो नेक्स्ट लेवल आता है। तो देखिए यहाँ पे ये बैच एक हमारा भुन गया है, तो इसे अब हम निकाल लेंगे। और अभी हमने इसमें मीठा नहीं मिलाया है और अभी मिलाना भी नहीं है।
थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब मिलाएंगे। और इतने हम अपने और भी आटे को भून लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बार मैंने भून लिया है और उसके हिसाब से इसमें जो है मैंने सारे ड्राई फ्रूट और गूंद भी डाल दिया है। अब एक बार मैं और भून लूंगी। तो यहाँ पे मैंने आटा चढ़ा दिया है और देखिए ड्राई फ्रूट में मैं बस यही डालती हूँ, काजू, बादाम, मगज और गूंद। कुछ लोग किशमिश वगैरह भी पसंद करते हैं, नारियल भी यानी गोला भी पसंद करते हैं। मेरे घर में किशमिश और नारियल पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं नहीं डालती। आप अपने हिसाब से अपनी पसंद की चीजें डाल सकते हैं। और देखिए जब हमारा आटा हमें लगा कि इतना भुन गया, इनफ है, उसके बाद हमने ये सारी चीजें एक साथ डाल दी। कुछ कच्चा नहीं रहेगा, सब कुछ बहुत अच्छे से पक जाएगा। और हाँ, एक और मैं बता दूं टेस्ट के लिए आपको, सिंपल आटे में बनाने की जगह ना आप गेहूं के आटे में थोड़ा सा बेसन और थोड़ी सी सूजी ऐड करके बनाइएगा, तो फिर फ्लेवर और ज्यादा अच्छा हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप 5 किलो के लड्डू बना रहे हैं तो 4 किलो आप गेहूं का आटा ले लीजिएगा और उसमें आप आधा किलो सूजी और आधा किलो बेसन ऐड कीजिएगा। फिर देखिए फ्लेवर बिल्कुल अलग ही आता है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और आप अपने हिसाब से चाहें तो आधा बेसन आधा आटा भी ले सकते हैं। कुछ लोग बेसन के लड्डू में भी गूंद डालते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस तरह से बना के नहीं देखे हैं ना, तो ट्रस्ट मी एक बार बना के देखिएगा, फिर आप कहेंगे हाँ भाई टेस्ट में तो है, फर्क तो है। और ये देखिए यहाँ पे गूंद कितने अच्छे से फूल गया है। बस वो जो गरम आटे की गरमाइश थी ना, उसमें इतने अच्छे से गूंद फूल जाता है। उसके बाद देखिए आप चमचे की बैक साइड से इस तरह से थोड़ा पीसेंगे ना, सारा गूंद पिस जाता है। और ड्राई फ्रूट तो आपके तले हुए हैं ही। उसके बाद देखिए हल्का सा जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना और गर्म तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए मेरा तो ये मिक्सचर है, थोड़ा ठंडा हो गया था और मैंने ये 2 जगह बांट लिया है। और अब मैं इसमें मीठा मिला दूंगी। तो देखिए मैं तो खांड यूज करती हूँ, आप बूरा, शक्कर, खांड जो भी यूज करते हो वो मिक्स कर लीजिएगा। अब बात करते हैं रेशो की कि किस हिसाब से बनाए जाते हैं लड्डू। तो देखिए 5 किलो आटे के लड्डू बनाने हैं तो 5 किलो आप उसमें घी डालिए। और वैसे आप शक्कर या मीठा जो है वो 4 किलो भी डाल सकते हैं। कुछ लोग चटक खाते हैं तो वो बराबर का मीठा डालते हैं, 5 किलो भी डाल सकते हैं। और ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे पसंद है और जितने पसंद हैं। और अगर बात करी जाए मेरी, तो मैं कभी भी नाप के चीजें नहीं डालती हूँ। मेरी शुरू की आदत है, कम बनाऊं चीज या ज्यादा बनाऊं, मैं ना हमेशा ना इस तरह से अंदाज से ही बनाती हूँ। मतलब नमक वगैरह हुआ, मीठा हुआ, मैं हमेशा अंदाजे से ही डालती हूँ। बाकी मेरी नानी है, कम से कम चीज बनाएंगी या ज्यादा से ज्यादा वो आपको ग्राम में भी बता देंगी, इतने ग्राम ये चीज डालनी है बेटा, इतने ग्राम ये है तो इतने ग्राम ये डाल लेना, बिल्कुल एक्यूरेट हलवाइयों की तरह। और ये लड्डू का तरीका मेरी नानी का है। और जब मेरे बेटे का कुआं पूजन हुआ था तो हमने भी गूंद के लड्डू बनवाए थे ना, तो मैंने देखा था कि हलवाई भी इसी तरीके से बनाते हैं, आटे को भूनते हैं घी में और उसी में ड्राई फ्रूट भूनते हैं। तो मुझे तो यही तरीका पसंद आता है और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और ज्यादा तामझाम भी नहीं होता, बर्तन भी नहीं होते और आराम से काम भी हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे तो मैंने अपना जो है मीठा भी मिक्स कर लिया है और ये इतना गर्म है, थोड़ा निवाया निवाया सा है कि लड्डू बंध भी जाएंगे। बहुत ज्यादा गर्म आप करेंगे ना और मीठा मिला देंगे तो वो पानी सा छोड़ने लगता है, जो आपका खांड वगैरह होगी ना वो पानी पानी सा छोड़ देता है, तो भी लड्डू अच्छे नहीं बनते। लेकिन बहुत ठंडा भी नहीं करना, तो फिर आपके जो है ना लड्डू ही नहीं बंधेंगे। तो बिल्कुल निवाया निवाया सा था, थोड़ा हल्का तेज निवाया। तो सबसे पहला लड्डू बनाया और दिया लड्डू गोपाल के लिए, उसके बाद गौ माता के लिए। और ये लीजिए आप लोग भी लड्डू खाइए। और फटाफट से अब मैं सारे लड्डू बना लूंगी। और यहाँ पे अभी गांव बसा नहीं और मंगते पहले ही आ गए। बेटी आ गई है कटोरी लेके कि मेरे को भी दे दो, कन्या माता तो रह ही गई। तो लो भाई एक कन्या माता को भी दे देते हैं। और अब जल्दी जल्दी मैं सारे लड्डू बना लूंगी। लड्डू तो बन गए, काम भी निमट गया, लेकिन कमर का जो बैंड बजा है ना वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। और अभी बजे हैं दोपहर के 2:30-3, तो सोच रही हूँ थोड़ी देर आराम कर लूँ, कमर सीधी कर लूँ। तो आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर व्लॉग आपको अच्छा लगे, चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।